आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नैषा तर्केण मतिरापनीया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि
त्वादृङ् नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा जानाम्यहगं सेवधिरित्यनित्यम् न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतस्थितोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् जानाम्यहगं सेवधिरित्यनित्यम् न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतस्थितोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् अतः अनन्यप्रोक्त आत्मनि उत्पन्नाया इयम् आगमप्रतिपाद्या आत्ममतिः नैषा तर्केण स्वबुद्धि अभ्यूहमात्रेण आपनेया न प्रापणीया इत्यर्थः न अपनेतव्या वा न हातव्या तार्किको हि अनागमज्ञः स्वबुद्धिपरिकल्पितम् यत्किञ्चिदेव कथयति अत एव च या इयम् आगमप्रसूता या इयम् आगमप्रसूता मतिः अन्येनैव आगमाभिज्ञेन आचार्येणैव तार्किकात् प्रोक्ता सती सुज्ञानाय भवति। हे पृष्ठ प्रियतम का पुनः सा तर्क अगम्या मतिः इत्युच्यते। या त्वं मतिः मद्वरप्रदानेन आपः प्राप्तवानसि सत्या अवितथ विषया धृतिः यस्य तव
सत्वं सत्यधृतिः बतासि इति अनुकम्पयन्नाह मृत्युः नचिकेतसम् वक्ष्यमाणविज्ञानस्तुतये त्वादृक्त्वत्तुल्यः नः अस्मभ्यं भूयाद्भवतु अन्यः पुत्रः शिष्यो वा पृष्टा कीदृक् यादृक्त्वं हे नचिकेतः पृष्टा पुनरपि तुष्ट आह जानाम्यहं शेवधिः निधिः कर्मफललक्षणो निधिः इव प्रार्थ्यते इति असौ अनित्यम् अनित्य इति जानामि न हि यस्मात् अनित्यैः अध्रुवैः नित्यं ध्रुवं तत्प्राप्यते परमात्माख्यः शेवधिः यस्तु अनित्यसुखात्मकः शेवधिः स एव अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्यते हि यतः ततः तस्मात् मया जानता अपि नित्यम् अनित्यसाधनैः न प्राप्यते इति नचिकेतस्थितोऽग्निः अनित्यैः द्रव्यैः पश्वादिभिः स्वर्गसुखसाधनभूतोऽग्निः निर्वर्तित इत्यर्थः तेनाहम् अधिकारापन्नः नित्यं याम्यं स्थानं स्वर्गाख्यं नित्यम् आपेक्षिकं प्राप्तवानस्मि जो आत्मवस्तु दुर्विज्ञेय है वही किसी के लिए सुविज्ञेय कैसे बनती है, उसके लिए श्रुति माता ने कहा अनन्य प्रोक्ते, जिसको उस आत्मवस्तु का आचार्य परंपरा से बोध प्राप्त हुआ है, जिसको निश्चय प्राप्त हुआ है, जिसने उस आत्मवस्तु को अहम से अभिन्न रूप में निश्चय किया है। इस प्रसंग में एक बात ये ध्यान में रखना है कि कोई ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का विषय है।
किंतु कोई श्रोत्रिय है, यह प्रमाण का विषय है। तो किसी को आचार्य परंपरा से अनुग्रह प्राप्त है और अनुग्रह प्राप्त होने से वो श्रोत्रिय हैं, यह तो हम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से देख सकते हैं। ब्रह्मनिष्ठा चूँकि वह अंतरंग वस्तु है, इसलिए वह इंद्रियादि से प्रत्यक्ष नहीं है, वो हमारे श्रद्धा का विषय बनती है। कभी कभी समाज में इस तरह की बातें कही जाती हैं कि जिस आत्म वस्तु का आप उपदेश करते हैं, क्या आपको उसका अनुभव है? कभी समाज में इस तरह के प्रश्न आते हैं। वो आना किसी सीमा तक स्वाभाविक भी है। इस प्रसंग में ये साधक को बहुत ध्यान से बात समझनी चाहिए कि शास्त्र ने ऐसा नहीं कहा कि जिसको ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त है केवल वही उपदेश कर सकते हैं। शास्त्र ने ये बात नहीं कही। शास्त्र ने उपदेश को एक विधि के रूप में भी कहा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम मां प्रमदितव्यम। तो ये जो वाक्य है, ये विधि वाक्य है। जिस तरह से पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब विधि वाक्य हैं। विधि वाक्य हैं माने इस रूप में हमको मानना है। ठीक इसी तरह से जब शास्त्र यह आज्ञा देता है कि स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो ये विधि वाक्य है। विधि वाक्य का मतलब ये है कि किसी को शास्त्र ये आदेश देता है कि आप प्रवचन करो। अब आप अगर विचार करें, पूर्व की कुछ स्मृतियां हों आपके पास में, तो जो आत्मज्ञानी महापुरुष है उसके लिए वेद कोई विधि निर्धारित नहीं करता है। जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है उसे वेद कोई आदेश नहीं देता है कि आपको उपदेश करना ही है। ये उसकी मौज है, ये उसके भीतर का करुणा का भाव है, वात्सल्य का भाव है कि वो किसी को उपदेश करें। लेकिन जब वेद विधि बताता है तो इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उपदेश का आदेश उसको भी दिया जाता है जिसको शायद अभी ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त नहीं हो। तो जिसको ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त नहीं है उसको श्रुति ब्रह्मोपदेश का उपदेश कैसे देगी? तो वो ऐसे देगी कि उसको आचार्य बल प्राप्त है, उसको आचार्य परंपरा का बल प्राप्त है। इसलिए जो उपदेश होता है यह स्वयं एक साधना है। तो साधना तो उसी के लिए होगी जो भी साधक है। जो सिद्ध हो गया उसके लिए तो कोई साधना का विधान होगा नहीं। इसलिए उपदेश प्रवचन आदि एक साधना है और आत्मज्ञानी की दृष्टि में वो उसके करुणा की अभिव्यक्ति है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में वेद ने ये बात कही कि जिसको आचार्य परंपरा का बल प्राप्त है और दूसरा उसका अपना भी वैसा ही निश्चय है।
इसमें ये दो बातें हैं। एक तो उनको आचार्य परंपरा का बल हो, माने श्रोत्रिय हो, श्रोत्रियत्व वहाँ पर घटित होना अनिवार्य है। दूसरा, आचार्य परंपरा से जो ज्ञान मिला है, जो बोध मिला है, उसी में अपना भी निश्चय होए। तो अपना निश्चय कोई और है और परंपरा से प्राप्त विचार कोई और है, तो इसमें विभाग हो गया। जैसे कि आप विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाएं, तो वहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो प्राध्यापक हैं, वो बताएंगे कि आत्मा के विषय में शंकराचार्य जी ने ये कहा है, रामानुजाचार्य जी ने ये कहा है। ये तो थोड़ा हम मर्यादित भाषा बोल रहे हैं, उनकी भाषा तो ये होती है कि शंकर ने ये कहा है, तो लेकिन वो हम लोगों को शोभा नहीं देता है। तो उन्होंने ये कहा है। फिर आधुनिक विचारक होंगे तो महर्षि अरविंद ने ये कहा है, श्री राधा कृष्ण जी ने ये कहा है। तो किस किस आचार्य ने, किस विद्वान ने इस विषय पर क्या क्या कहा है, ये तो वो बता देंगे। अब आप पूछो कि आप क्या कह रहे हो, आपका क्या निश्चय है? बोले मेरा कोई निश्चय नहीं है। तो वहां पर फिर विभाग हो गया। आचार्य परंपरा से जो हमें चीज प्राप्त होती है, उसमें एक तो आचार्य परंपरा का बल है, और दूसरा प्रवचन का अधिकार उसी को मिलेगा जिसका अपना भी वही निश्चय होवे कि ये मेरे आचार्य ने मुझको दिया है, और ब्लाक विचार करने पर मैं स्वयं भी इसी निर्णय पर प्रतिष्ठित हूं। तो जब ये दोनों चीजें कहीं होती हैं, तो फिर वहाँ प्रवचन का स्वातंत्र्य प्राप्त होता है, और उसी से तो वो परंपरा आगे बढ़ती है। तो इसलिए इसमें जो एक ये कहीं मन में भाव रहता है, वो भ्रांत भाव है कि अब उपदेश पूरी तरह से तभी सार्थक होगा जबकि वह किसी ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा किया जाए। अच्छा, जैसा कि पहले ही कहा गया कि ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं, ये तो हमारे श्रद्धा का विषय है। तो अब जहां पर ब्रह्मनिष्ठा हमको मालूम पड़ती है, वो हमारी अपने श्रद्धा से मालूम पड़ती है, और इसलिए तो ये स्वातंत्र्य जिसको केवल श्रोत्रियत्व प्राप्त है, उसको ये अधिकार मिल जाता है। इसलिए जगह जगह पर ये जो बात कही गई है कि आगम, क्या वाक्य था, आत्मा आगमवता आचार्येण, ये वाक्य हमने आपको ध्यान दिलाया था पिछली कक्षा में। एवं सुविज्ञेयः आत्मा आगमवता आचार्येण, आगमवता आचार्येण माने जिनको आगम परंपरा का बल प्राप्त है, और फिर उनका अपना निश्चय भी उसी रूप में है। अनन्यतया प्रोक्तः, अनन्यतया प्रोक्तः का अर्थ है कि आत्मा के संबंध में उनका अपना भी अनन्य भाव से निश्चय है। यदि इस तरह का संयोग बनता है तो निश्चित रूप से आत्मा सुविज्ञेयः भवति, तो फिर वह आत्मवस्तु का बोध प्राप्त होना तो आसान हो जाता है। अगले मंत्र में यमाचार्य स्वतंत्र विचार का निषेध करते हैं। स्वतंत्र विचार का निषेध माने आप सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो वो ये है कि जब कभी कहीं कोई स्वयंभू आचार्य दिखाई देते हैं, तो ऐसे भी एक कहीं कहीं पर परंपरा देखने को मिलती है। तो बोलते हैं कि ये हमारा अपना मौलिक विचार है, ठीक है ना। हालांकि मौलिक शब्द की हमने एक बड़ी सुंदर व्याख्या पाई। जिस रूप में मौलिक अर्थ करते हैं वो अर्थ पूरा सही नहीं है।
मौलिक का प्रायः अर्थ क्या किया जाता है कि मेरा अपना निजी विचार है, ठीक है ना। लेकिन व्याख्याकार ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी इस शब्द की। मौलिक का अर्थ होता है जो मूल से जुड़ा हुआ हो। जो मूल से जुड़ा है वो मौलिक है। तो समस्त विचारों का मूल तो वेद है। तो अगर मौलिक का सही प्रयोग करना है तो ये तभी प्रयोग सिद्ध होगा जबकि कोई वेद परंपरा से जुड़ा हुआ हो, तभी वह कह सकता है कि ये मौलिक विचार है। तो हिंदी में जो मौलिक शब्द का अर्थ किया जाता है वो अर्थ बहुत सही नहीं है। तो बोलते हैं कि ऐसा मति ही तर्केण न आपनेया। यह जो मति है, यह जो बोध है, ये केवल स्वयं की बुद्धि से प्राप्त नहीं होती है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं अतः अनन्य प्रोक्तः आत्मनि। तो जो अनन्य वक्ता के द्वारा उपदिष्ट आत्मा है, उस आत्मा के विषय में जो उत्पन्न या यम आगम प्रतिपाद्या मति ही, आगम प्रतिपाद्यात्म मति ही, आगम से प्रतिपाद्य जो आत्मा के संबंध में मति है, अर्थात आत्मा के संबंध में प्रज्ञा है, यह प्रज्ञा न ऐसा तर्केण आपनेया। तर्केण का अर्थ करते हैं स्वबुद्धि अभ्यूह मात्रेण। केवल अपनी बुद्धि के अभ्यूहन से का अर्थ है केवल बुद्धि के निर्णय से, बुद्धि के विचार से न आपनीया न प्रापणीया इत्यर्थः। तो यह बोध केवल अपने बुद्धि के विचार से प्राप्त नहीं होता है। और आगे भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोलते हैं न अपनेतव्या व न हातव्या। माने यह ऐसी प्रज्ञा है जो प्रज्ञा केवल स्वयं के विवेक से प्राप्त नहीं होती है। और दूसरी बात, बड़ी जोरदार बात है, बोलते हैं अगर किसी को आचार्य परंपरा से प्रज्ञा प्राप्त हो गई हो तो वह अपनी बुद्धि से उसको हटा भी नहीं सकता है। ये बोलते हैं न अपने तव्या व न हातव्या। तो जो प्रमा, आत्म संबंधी प्रमा प्राप्त हुई है, वो एक तो अपनी बुद्धि से प्राप्त नहीं हो सकती है, उसको परंपरा से प्राप्त करना होगा। और दूसरा, अगर वो प्राप्त हो जाए तो फिर महाराज वो कितनी भी जोर आजमाइश कर ले उसको हटा भी नहीं सकता है। अब यदि तो किसी को भय लगता हो तो पहले ही प्राप्त ना करे क्योंकि भाई बात ऐसी है कि एक बार अगर किसी को सत्य दिख गया, अब न दिखे तब तक ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो नहीं दिखता। उसके विषय में बहुत तरह की कल्पनाएं हो सकती हैं, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। वो अंधों के हाथी वाली कहानी याद है ना आपको? तो तब कल्पना होती है, कुछ कुछ हमने छू लिया तो लगा कि शायद वो इस तरह से होगा, खंभे की तरह से होगा, सूप की तरह से होगा। लेकिन अब एक बार आंख मिल गई और देख लिया, उसके बाद आप लाख आंख बंद करो, आंख बंद करने पर ये बड़ी विचित्र माया है भैया। एक बार दृश्य भीतर चला गया, तो व्यवहार में भी यही सत्य है कि जो दृश्य भीतर चला गया फिर आप कोशिश करो, निकाले निकलता नहीं है। तो इसी तरह से अगर परंपरा के बल से सत्य का दर्शन हो गया हो, फिर आप कोशिश करो कि नहीं, अब मैं इसको नहीं देखना चाहता हूँ। वो अब उस आंख से दिखने लगा जिस आंख को बंद ही नहीं किया जा सकता। ये प्रमा तो भीतर होती है ना, भीतर उत्पन्न होती। वहां जो आंख है उसको पट्टी बांधने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए बोलते हैं न अपने तव्या व न हातव्या।
फिर चाहे उसके जीवन में कितने ही तार्किक आवें, बड़े से बड़े तार्किक आएँ और खंडन करने की कोशिश करें, विचलित करने की कोशिश करें, तार्किकों के लिए भगवान एक विशेषण देते हैं, बोलते हैं अनागमज्ञ ऐसा शब्द बनाते हैं भाष्यकार, बोले ये आगमज्ञ नहीं है। कैसे हैं? अनागमज्ञ माने इन्होंने आगम से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। तो उसके लिए विशेषण बनाया, बड़ा अजीब सी संज्ञा बनाई गई है, अनागमज्ञ। ये जो तार्किक लोग होते हैं, तार्किक में आप कु शब्द भी जोड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो तो बोलते हैं तार्किका ही अनागमज्ञ, माने ज्ञ तो हैं, उनको थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान तो प्राप्त है, लेकिन वो कैसे ज्ञानी हैं? बोले अनागमज्ञ हैं, आगम से प्राप्त नहीं है, अपने ही विचार से कुछ कुछ प्राप्त हो गया है। अनागमज्ञ माने क्या? बोले स्वबुद्धि परिकल्पितम, अपनी बुद्धि से ही कल्पित किया है उन्होंने, और फिर कुछ कुछ बोलते रहते हैं। भगवान क्या यत् किंचिदेव कथयति बोलते हैं कि अपनी बुद्धि से उन्होंने कुछ कुछ कल्पना कर ली और फिर कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्हें भगवान भाष्यकार को उनके वक्तव्यों में कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई देती है। स्वबुद्धि परिकल्पितम यत् किंचित एव कथयति, अतएव च या इयम आगम प्रसूता मति ही, जो आगम परंपरा से प्रसूत मति है, आगम परंपरा से उत्पन्न हुई मति है, अन्येनैव माने तार्किकों से भिन्न, जो आगमाभिज्ञेन आचार्येण, जो आगम से अभिज्ञ आचार्य हैं, मतलब आगम से प्राप्त ज्ञान संपन्न आचार्य हैं, उन्हीं के द्वारा यह तो सुज्ञानाय भवति, तार्किकात् प्रोक्ता सति सुज्ञानाय भवति। तो तार्किक से भिन्न, अन्येनैव तार्किकात् प्रोक्ता, ऐसे शब्दों को आगे पीछे से जोड़ना पड़ेगा कि जो अन्य तार्किक हैं, जो स्वमति परिकल्पित तार्किक हैं, उनसे भिन्न जो आगमाभिज्ञ आचार्य हैं, आगम से प्राप्त विद्या संपन्न आचार्य हैं, उन्हीं के द्वारा सुज्ञानाय भवति, यह जो ज्ञान है यह सहजता से प्राप्त हो जाता है, सहजता से प्राप्त हो जाने योग्य है। हे प्रेष्ठ, ये संबोधन करते हैं, हे प्रेष्ठ प्रियतम, हे प्रियतम, का पुनः, तो का पुनः सुज्ञानाय भवति, तार्किकों से भिन्न जो आगम प्रमाण से बोध प्राप्त आचार्य हैं, उनके द्वारा क्या प्राप्त होता है? बोलते हैं जो मति प्राप्त होती है वह सा तर्क अगम्या मति, वह तर्क से उत्पन्न मति नहीं है। सा मति तर्क अगम्या, तर्कागम्या मति इति उच्यते, तर्क से प्राप्त हुई मति नहीं है। आगे श्रुति बोलती हैं याम त्वम आपः, याम मतिम त्वम, तुमने प्राप्त किया है, हे नचिकेता, याम मतिम, जिस मति को तुमने प्राप्त किया है। किस मति को प्राप्त किया है? बोलते हैं मद वर प्रदानेन आपः, तीसरे वरदान के रूप में जो मैंने तुम्हें देने का निश्चय कर लिया है, उस तीसरे वर के रूप में तुमने जिस मति को प्राप्त किया है। अब ये भविष्यत काल से निर्वचन हो रहा है, प्राप्त किया है माने प्राप्त कर लोगे, और जो तीसरा वरदान मांगा है तुमने, वो वरदान देने का मैंने निश्चय भी कर लिया है। ये बात भी ध्वनित होती है। तो इसलिए या मतिम त्वम मदवर प्रदानेन आपः प्राप्तवानसी, उस मति को प्राप्त करके
तुम अब सत्य धृति हो गए हो। यमाचार्य नचिकेता को बोलते हैं कि हे नचिकेता, अब तुम सत्य धृति हो गए हो। सत्य धृति माने क्या? तो इसमें समास बनाया है भगवान भाष्यकार ने, सत्या अवितथ विषया धृति यस्य तव सत्वम सत्य धृति। तो क्या समास विग्रह है? बोलते हैं सत्या माने अवितथ विषया। सत्य की परिभाषा करते हैं, जो अवितथ विषया मति है उसको सत्यमति बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ये शब्द आगे के ग्रंथों में आएगा किसी किसी रूप में, लेकिन इसको अभी यहाँ पर समझ ले। अवितथ विषया, देखिए ये शब्द कैसे बना है इसको समझें थोड़ा। जैसे बोलते हैं तथ्य, ये शब्द सुना ना हिंदी में, तथ्य। तथ्य माने तथा भावः, वो जैसा है। यथा तथा ऐसे बोलते हैं ना, तो जैसा है उसको बोलते हैं, उसका भाववाचक संज्ञा है तथ्य। तो तथ विषया माने वस्तु जैसी है उसका वैसा ही निर्वचन करना, इसको तथ विषया बोलेंगे। अच्छा, अब वो जैसी है उसके विपरीत निर्वचन करना तो क्या हो जाएगा? वितथ। वितथ, पहले वितथ होगा। तथ माने वैसा ही, वितथ माने उसके विपरीत, और फिर अवितथ माने विपथ के विपरीत। तो पुनः अर्थ आएगा वैसा ही। ऐसे शब्द बनाए गए हैं। तो अवितथ विषया माने वस्तु जैसी है वैसा ही जब निर्वचन होता है तब उसको बोलते हैं सत्य। जैसे हमने आपको कभी बताया था, स्वर्ग का एक नाम है नाक। तो नाक कैसे बना है? बोले कम सुखम। का अर्थ है सुख। अक का अर्थ होगा जहां सुख नहीं है। ठीक, कम सुखम। फिर अकम, सुख अभाव, और फिर उसमें एक न और लगा दो, न अकम। तो क्या बनेगा? ऐसे शब्द बना। अकम का अर्थ कर लीजिए आप दुखम, और जहां दुख का अभाव है माने सुख है तो उसको बोलते हैं नाकम। तो आप सीधे कम ही बोल देते भैया। बोले कि नहीं, वहां हमको ये बताना है कि दुख का अभाव है। ऐसे ही ये शब्द बनाया गया। तथा भावः माने जैसा है वैसा, वितथ भावः माने मिथ्या भाव, और फिर मिथ्या के विपरीत जो है वह है अवितथ। तो शब्द बना अवितथ विषया। मांडूक्य उपनिषद में एक प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण। ये तो जो कारिका है भगवान गौड़पादाचार्य जी की, तो उसमें 4 खंडों में वो विभक्त है। तो 4 प्रकरण हैं, आगम प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, इस तरह से अलात शांति प्रकरण और वैतथ्य प्रकरण ऐसे। तो ये शब्द वहाँ आगे बहुत सुनने को मिलेगा, तो ये भी स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है। तो अवितथ विषया सत्य। तो अवितथ विषया या धृति ही यस्य, सत्य के विषय में जिसकी धृति प्राप्त हो गई है उस व्यक्ति को बोलते हैं सत्य धृति। तो नचिकेता तुम सत्य धृति हो, सत्य धृति बत असि इति अनुकंपयन्नाह मृत्यु। तो नचिकेता के ऊपर परम अनुकंपा करके तो मृत्यु देवता इस तरह की बात कह रहे हैं कि तुम हमारे प्रियतम हो, तुम सत्य धृति हो।
ऐसी केवल अनुकंपा, केवल अनुग्रह से मृत्यु नचिकेतसम वक्ष्यमाण विज्ञान स्तुतये, जो विज्ञान आगे दिया जाएगा उसी विज्ञान के विषय में आज ही मानो कि यमाचार्य कह रहे हैं कि तुम आज ही उस सत्य का बोध प्राप्त कर चुके हो। ये केवल और केवल अनुकंपा से ये बात कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा त्वादृंग नो भूयान नचिकेता पृष्ठा। भगवान भाष्यकार बोलते हैं त्वादृक्, त्वादृक् का अर्थ है त्वत्तुल्य, तुम्हारे जैसा, नह अस्मभ्यम, हमारे प्रति, भूयात भवतु, हे नचिकेता हमारे प्रति माने हमारे जीवन में तुम्हारे जैसा ही कोई पुत्र शिष्यो वा भवतु, अन्यः पुत्रः शिष्यो वा भवतु। आप सोचिए कि नचिकेता को उपदेश कर रहे होंगे यमाचार्य और वहीं बगल में कुछ और भी विद्यार्थी बैठे हों। तो बाहर बैठे होंगे लाइन में कहीं, तो वो सोच रहे हैं अच्छा हमको भी इन्हीं के जैसा बनना है, ऐसा आचार्य तो उम्मीद कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं तो भवतु अन्यः पुत्रः शिष्यो वा। तो अब पुत्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यमाचार्य गृहस्थ भी है ना, अभी आपको याद है ना उनकी धर्मपत्नी ने कहा था कि अतिथि आए हुए हैं, तो गृहस्थ भी है, इसलिए वो बोलते हैं या तो पुत्र ही ऐसा मिल जाए तुम्हारे जैसा या शिष्य मिल जाए। द्रोणाचार्य महाराज अर्जुन को देख करके बहुत खुश होते थे, और अर्जुन को देख करके जितना खुश होते थे अपने पुत्र अश्वत्थामा को देख के भी उतना खुश नहीं होते थे। ऐसे तो अश्वत्थामा अर्जुन से महाराज थोड़ी ईर्ष्या करता था कि हमारे पिता जो हैं वो हमको भी वो चीज़ नहीं प्रदान करते हैं जो अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। वो यहाँ पर यमाचार्य बोलते हैं कि त्वत्तुल्यः अन्यः पुत्रः शिष्यो वा भूयात् पृष्ठा, पूछने वाला तुम्हारे जैसा ही कोई पुत्र या शिष्य हमारे जीवन में आगे भी प्राप्त होवे। कीदृक् कैसा, यादृक् त्वम हे नचिकेता पृष्ठा, जिस तरह से तुम पूछने वाले हो उसी तरह से और भी प्राप्त होवे। यहाँ पर नचिकेता को कितना आनंद आया होगा, सो कितना अच्छा अनुभव मिला होगा। और आगे का जो मंत्र है ये तो ऐसा अद्भुत मंत्र है जी। यहाँ पर यमाचार्य नचिकेता को बोल रहे हैं कि नचिकेता, अब ये तो आचार्य की अपार करुणा का दर्शन होता है। बोलते हैं नचिकेता, पहले अर्थ देख लें, उसमें मंत्र में जाते हैं बाद में। बोलते हैं नचिकेता आज तुम जिस धरातल पर हो और इस धरातल पर तुम्हारे अंदर जितनी योग्यता है, जब मैं तुम्हारे धरातल पर था तब मुझ में भी उतनी योग्यता नहीं थी। ये बोलते हैं तुम अभी शिष्य के रूप में हो ना, तो जब मैं शिष्य के रूप में था तो आज तुम्हारे अंदर जितनी योग्यता है उतनी योग्यता मुझ में भी नहीं थी। अब शिष्य की इससे ज्यादा और क्या बड़ाई हो सकती है। ये बोलते हैं, देखिए अगले मंत्र में बोलते हैं जानामि अहम शेवधि अनित्यम, शेवधि इति अनित्यम न हि अध्रुवैहि प्राप्यते हि ध्रुवम तत्। हे नचिकेता, मुझे मालूम है कि ये जो शेवधि है, शेवधि का अर्थ होता है कर्म फल। भाष्य में हम देखेंगे, लेकिन अभी मंत्र में देख लेते हैं। कर्म फल,
तो अहम जानामि, मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि जो कर्म का फल होता है वो अनित्य होता है, और कर्म स्वयं भी अनित्य होता है, और कर्म रूप जो अनित्य साधन है उससे कभी भी नित्य और ध्रुव वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोलते हैं जानामि अहम शेवधि इति अनित्यम न ही अध्रुवैः प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। जो अध्रुव है, अध्रुव का अर्थ क्या होगा? जो स्थिर नहीं रहने वाला है। ध्रुव का अर्थ होता है जो अडिग होवे। तो जो अडिग रहने वाली चीज नहीं है उससे ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कर्म अध्रुव है अनित्य होने के कारण, इसलिए अनित्य रूप जो कर्म है उससे नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये मुझे आज भी मालूम है, और ये मुझे तब भी मालूम था जब मैं शिष्य के रूप में था। लेकिन इसके बावजूद मैंने उस समय पर अग्नि विद्या का ही अनुष्ठान किया था। ये बोलते हैं नचिकेता को यमाचार्य जी ने अग्नि विद्या दी थी। नचिकेता ने उससे आगे की चीज मांगी, उन्हें वहीं पर ठहरे नहीं। यमाचार्य कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे आयु में था, तुम्हारे धरातल पर था, तब मुझे भी अग्नि विद्या प्राप्त हुई थी, और अग्नि विद्या का मैंने इनकार नहीं किया था, बल्कि मैंने अग्नि विद्या का अनुष्ठान किया था। और अग्नि विद्या का अनुष्ठान करके ही मुझे यह यमाचार्य का पद प्राप्त हुआ। तो आज मैं जिस यमाचार्य के पद पर हूं, यह मुझे अग्नि विद्या के अनुष्ठान से प्राप्त हुआ। और तुम्हारा जो तृतीय वरदान है आत्मज्ञान, ये मुझे तब प्राप्त हुआ जब मैं यमाचार्य के पद पर आ गया। लेकिन तुमने किसी पद को स्वीकार करने से पहले ही उसका त्याग कर दिया, और तुम उसी अवस्था में रहते हुए तो आत्मविद्या की याचना कर रहे हो। ये बोलते हैं मुझे मालूम था कि अनित्य साधन से ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ततो मया, ऐसा होने पर भी मेरे द्वारा नचिकेतः चितः अग्नि, जो नाचिकेत अग्नि है इसका चितः माने मैंने अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान करके अनित्य ही द्रव्य ही चितः, अनित्य द्रव्यों से अनुष्ठान किया। जब अग्नि विद्या का अनुष्ठान करेंगे तो बहुत सारी सामग्रियां जुटानी पड़ेंगी, वो सब के सब अनित्य द्रव्य हैं। तो उन अनित्य द्रव्यों से मैंने अग्नि विद्या का अनुष्ठान किया था, और फिर प्राप्तवानस्मि नित्यम, उसी अग्नि विद्या के अनुष्ठान से मैंने इस नित्य पद को प्राप्त किया। यहाँ पर नित्य पद का अर्थ है जो याम्य पद है, यम पद है। अनित्य शब्द आपेक्षिक है, ये भगवान भाष्यकार आगे बोलेंगे। लेकिन मंत्र का समग्र अर्थ इस तरह से है, एक बार फिर से ध्यान में ले लें कि जिस तरह से तुमने अभी, जब हमने तुमको अग्नि विद्या प्रदान करी और अग्नि विद्या के ही फल के रूप में स्वर्गादि लोकों को देने की बात करी, यहाँ तक कि अग्नि विद्या से विराडात्म भाव की भी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे विराडात्म भाव की प्राप्ति का भी हमने प्रस्ताव रखा तुम्हारे सामने, लेकिन तुमने एक टिप्पणी करके उन सबको नकार दिया। क्या टिप्पणी थी? शोभावा। तो तुमने ये जो टिप्पणी करी, इसका बोध मुझे भी था उस समय पर। मुझे भी मालूम था कि ये जो भी अग्नि विद्या है ये कर्मजन्य है, ये अनित्य है, और यह मालूम था मुझे कि इस अनित्य से नित्य परमात्माख्य जो नित्य वस्तु है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ततो मया, ऐसा जानने पर भी मेरे द्वारा
नाचिकेतश्चितः, नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान किया गया और मैंने इस यमाचार्य पद को प्राप्त किया। भगवान भाष्यकार बोलते हैं पुनः अपि तुष्टः आह, और भी प्रसन्न है यमाचार्य और अपनी ही प्रसन्नता की अभिव्यक्ति वो अपनी स्मृतियों के आधार पर कर रहे हैं नचिकेता के सामने। बोलते हैं जानामि अहम शेवधि, ये श्रुति का शब्द है। जानामि अहम शेवधि, शेवधि माने क्या? निधि, निधि को शेवधि कहते हैं। निधि माने क्या? बोलते हैं कर्मफल लक्षण निधि इव। तो जैसे निधि की कोई प्रार्थना करता है, निधि माने ये जो अणिमादि निधियाँ सिद्धियाँ होती हैं, तो इनकी जैसे कोई प्रार्थना करता है, ऐसे कर्मफल की भी प्रार्थना की जाती है। तो कर्मफल जो प्रार्थनीय है उसको शेवधि बोलते हैं। तो शेवधि के विषय में मुझको ज्ञान था। असौ अनित्यम अनित्यः इति जानामि, मैं जानता हूँ कि जो शेवधि है वह अनित्य है, कर्मफल अनित्य है, ये मैं जानता हूँ। नहि अस्मात् अनित्यैः अध्रुवैः नित्यं ध्रुवं तत्प्राप्यते। जो अनित्य साधन है, जो अध्रुव साधन है, उससे कभी भी नित्य और ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये मुझे मालूम था। नित्य क्या चीज़ है? बोले परमात्माख्य शेवधि। एक ऐसा भी फल है जो परमात्मा के रूप में कहा जाता है, वह नित्य है। लेकिन उस नित्य की प्राप्ति किसी भी अनित्य साधन से नहीं हो सकती है। अनित्य साधन से क्या प्राप्त होता है? अनित्य साधन से सुख नहीं मिलता है क्या? अध्रुव साधनों से सुख नहीं मिलता है क्या? क्योंकि कर्म से तो देवलोक आदि की, उपासना से देवलोक आदि की प्राप्ति की भी बात की जाती है। तो सुखात्मक लोक हैं। स्वर्ग की प्राप्ति होगी वो भी सुखात्मक लोक है, और वो तो कर्म से ही प्राप्त होते हैं जो कि अनित्य है। तो बोलते हैं हाँ, अनित्य से सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन उस सुख की जो स्वयं अनित्य है। क्या बोलते हैं? यस्तु अनित्य सुखात्मकः शेवधिः स एव अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्यते। अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्यते। अनित्य द्रव्यों से, अनित्य साधनों से प्राप्ति होती है, शेवधि की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। लेकिन किस फल की? बोलते हैं यस्तु अनित्य सुखात्मकः, न तो नित्य सुखात्मकः। अनित्य सुखात्मकः, अनित्य सुख रूप जो शेवधि है, फल है, उसकी प्राप्ति होती है किससे? अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्यते। चूंकि ऐसा है, ही यतः ततः तस्मात् मया जानता अपि, इस रहस्य को मैं जानता था, मुझको मालूम था ये रहस्य। तस्मात् मया जानता अपि नित्यम अनित्य साधनैः न प्राप्यते। नित्य की प्राप्ति अनित्य साधनों से नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे मालूम था। फिर भी नचिकेतः चितः अग्नि, जो नाचिकेत अग्नि है, इसका हमने अनुष्ठान किया। चितः, चितः माने अनुष्ठिता, तो हमने उसका अनुष्ठान किया। कैसे किया? बोले अनित्य ही द्रव्य ही पशु भी। जैसे यज्ञ याग आदि करते हैं तो उसमें पशु आदि का दान भी करते हैं। पशु से अर्थ धन भी लेना चाहिए, तो धन आदि का संग्रह करके तो हमने अनित्य द्रव्यों से तो नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान किया था। उससे क्या हुआ? बोले स्वर्ग सुख साधन भूतः अग्नि निर्वर्तितः इत्यर्थः। तो स्वर्ग सुख देने वाली जो नाचिकेत अग्नि है, उसका हमने अनुष्ठान किया था, और उसी का अनुष्ठान करके तेना अहम अधिकारापन्नः,
उस अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने से हमको अधिकार की प्राप्ति हुई। किस अधिकार की प्राप्ति हुई? बोले नित्यम याम्यम स्थानम। यह जो नित्य याम्य पद है, यम पद है, इसकी प्राप्ति हुई। कैसा है? बोले स्वर्गाख्यम, स्वर्ग रूप जो याम्य पद है उसकी हमको प्राप्ति हुई। श्रुति ने कहा था नित्यम प्राप्तवान अस्मि। भगवान भाष्यकार करते हैं नित्यम आपेक्षिकम। यह जो नित्य शब्द है यह आपेक्षिक नित्य है। आत्यंतिक नित्य की प्राप्ति तो इस अग्नि से नहीं होती है। नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवान अस्मि, तो मैंने इस आपेक्षिक नित्य को प्राप्त किया। लेकिन नचिकेता, अगले मंत्र में पुनः नचिकेता की ओर तो यमाचार्य ध्यान देते हैं, तुमने इसी उम्र में विराडात्म को प्रदान करने वाले साधनों का परित्याग कर दिया। इसलिए तुम्हें देख करके मेरे हृदय में बड़ा आनंद आता है और मैं चाहता हूँ कि इस ब्रह्म विद्या के परंपरा में ऐसे शिष्य उत्पन्न हो गए। अभी यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।